गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे डीसी। इसका हिंदी होता है अवकलन। अवकलन मीन्स होता है घटाव। एक तरह से आज हम घटाव पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर को शुरुआती में समझने का चीज़ है और एक बार यदि समझ में आ जाए शुरुआती में तो फिर प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होता। हम इसका डिस्कस 11th में पहले कर चुके हैं, इसे 12th में हम उतना आपका नहीं करेंगे। जो आपका 12th का सिलेबस कर रहा है उसी के अनुसार से चलेगा। कोई भी फंक्शन का हम लोग अवकलन जो करते हैं बाबू एक्स के सापेक्ष, कोई भी चीज का डीसी करते हैं एक्स के सापेक्ष। यानी यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स को कोई डीसी करता है। जो डीसी कर रहा है उसको ऑपरेटर करते हैं यानी इसको ऑपरेट कर रहा है एफ ऑफ एक्स। तो जैसे एफ ऑफ एक्स आएगा इस यहाँ पर तो ए आउटपुट जब होगा तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। यानी मैंने इस फंक्शन का अवकलन जो किया है बाबू एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष किया? एक्स के सापेक्ष। तो लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला कर रहे हैं। जैसे कोई अलजेब्रिक फंक्शन x पर पावर n का हम यदि अवकलन करेंगे तो x पर पावर n का अवकलन ये d अपॉन डी एक्स मीन्स होता अवकलन होता है। तो यहाँ पर हमेशा पावर में कमी होता है। जैसे x पर पावर n का डीसी करोगे तो यहाँ पावर कितना है n, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होगा। x पर पावर n का अवकलन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होगा, जहां n जो है बाबू नेचुरल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर x का कोई डीसी पूछ दिया, कितना का डीसी पूछ दिया? x का अवकलन किसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं? x के सापेक्ष। तो यहाँ पर पावर 1 है और इसका मतलब है ये जो 1 आपका है वो n का काम कर रहा है। कौन का काम कर रहा है? n का। तो यहाँ होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ n के स्थान पर कितना रहो? 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1। तो 1 में से 1 गया 0, तो 1 इंटू एक्स पर पावर 0। अब कोई भी संख्या पर पावर यदि 0 रहता तो वैल्यू 1 होता। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू 1 हो गया। यानी आज के बाद कोई भी पूछेगा x का अवकलन क्या होगा सर, तो 1 होगा। कितना होगा? x। अब यहाँ पर है पावर 2, तो थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जितना पावर रहता है कोई भी फंक्शन, क्योंकि हम कह चुके हैं डीसी का मतलब होता है अवकलन, अवकलन का अर्थ होता है घटाव, यानी पावर हमेशा यहाँ पर कमेगा। तो एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन कोई पूछ दे तो एक्स स्क्वायर पावर कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में 1 का कमी होता है तो 2 में से 1 घट गया तो यहाँ पावर बचा 1। यानी पावर में हमेशा 1 कमते जाना है और जितना पावर रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। यदि यहाँ पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किए और पावर 3 था उसमें वो कम गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, यानी एक्स क्यूब का डीसी फिर एक्स स्क्वायर। यदि एक्स पर पावर 5 का डीसी पूछे तो 5 पावर यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में 1 कम जाएगा तो 4 हो गया। इसी प्रकार यदि यहाँ पावर 10 है तो 10 पावर से डरिए नहीं, पावर 10 तो 10 से मल्टीप्लाई, उसमें 1 कम जाएगा तो 9 हो गया। यदि रूट एक्स है तो यहाँ पर रूट का मतलब पावर हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर पावर 1 कमा इसलिए नीचे आ गया बेस में। 1/x का डीसी कोई भी पूछेगा तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। आपका 1/x का डीसी यानी अवकलन -1/x स्क्वायर होता है।
e पर पावर x का अवकलन e पर पावर x होता है, log x का अवकलन 1/x होता है, a पर पावर x का अवकलन a पर पावर x into log a होता है। और कोई भी कांस्टेंट का डीसी आपका 0 होता है, कोई भी फंक्शन आपका डीसी है उसका आपका 0 होता है। 1 2 3 4 5 जितना भी कांस्टेंट है, अंक जितना भी अंक है, सारे अंक का डीसी आपका क्या होगा, जैसे C और 1 2 3 4 5 ये सब जितना भी है सब का डीसी क्या होगा, 0 होगा। साइन का अवकलन कोई पूछेगा बाबू cos x, लेकिन cos का अवकलन माइनस साइन। अरे जिस भी फंक्शन के c से शुरुआत हो, कहां से शुरुआत हो, c से जब शुरुआत होता है तो उसमें माइनस लगता है। कौन लगता है, माइनस। जहां c से शुरुआत हो, कहां से शुरुआत हो, जो भी फंक्शन c से शुरुआत होता है उसमें माइनस लगता है। tan का डीसी sec स्क्वायर, tan का डीसी sec स्क्वायर, tan का डीसी sec स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए cos शुरुआत c से हुआ इसलिए इसका डीसी माइनस cos sec स्क्वायर। देखिए cot है, cot का शुरुआत कहां से हुआ, c से हुआ इसलिए माइनस cos sec स्क्वायर। देखिए sec का डीसी sec x into tan नेगेटिव हुआ, लेकिन cos sec शुरुआत कहां से होता है, c से, माइनस हुआ माइनस cos x into cot x। sin इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन वही cos इनवर्स x का अवकलन शुरुआत c से तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से आपका सारे फंक्शन का डीसी होते चला गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डीसी, कैसे कैसे हम अवकलन करते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसको आप लोग बता दीजिए। देखिए बाबू तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब हम अवकलन k इंटू क्यू पे कर रहे हैं, u पे कर रहे हैं, k इंटू यू का अवकलन हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए हमने d/dx लिखा। तो यहाँ k है जो तुम्हारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन को कभी भी अपने पास डीसी नहीं रखता है, इसलिए इसने डीसी से क्या हो चुका है, बाहर। फिर किसका अवकलन हुआ, u का, du/dx। यहाँ पर u वेरिएबल है, u आपका वेरिएबल है, जबकि ये क्या है, कांस्टेंट। बहुत सारा बच्चा कांस्टेंट देख के डीसी 0 मार देता है, जबकि नहीं, कांस्टेंट फंक्शन का डीसी तभी 0 होता है जब वो सिंगल रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है जो किसी वेरिएबल के साथ है। जब वेरिएबल के साथ रहेगा तो कभी भी कांस्टेंट फंक्शन का डीसी 0 नहीं होगा। जैसे y बराबर 3x² दिया हुआ, यहाँ x² वेरिएबल है जबकि 3 आपका कांस्टेंट है। जब हम इसका अवकलन करेंगे बाबू x के सापेक्ष, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx होता है। 3x² का मैंने अवकलन कर दिया, 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, ये 3 है जो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन बाहर और x² मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डीसी ही हम लोग करेंगे। पावर कितना है बाबू, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें पावर 2 था, एक घट गया तो 2x हो गया, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो गया, 6x हो गया। कोई दिक्कत। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू प्रोडक्ट फंक्शन का डीसी। प्रोडक्ट फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 2 फंक्शन लिया, एक u और v, दोनों वेरिएबल है, u भी वेरिएबल, v भी वेरिएबल, तो हम दोनों को गिन लेते हैं, पहला फंक्शन को पहला का, दूसरा को दूसरा। अब इसका अवकलन जब हम करेंगे तो पहला को छुपा लिया, पहला को छुपाया, दूसरा को दिखाया, दिखाने का मतलब होता अवकलन।
पहला छुपाया दूसरा दिखाया, फिर दूसरा छुपाया पहला दिखाया। इसका मतलब हुआ पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी, दूसरा कांस्टेंट पहला का डीसी। यानी u इंटू भी का अवकलन कोई पूछेगा तो u इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटे डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल्स पर लेते हैं, y बराबर x इंटू लॉग एक्स है, y बराबर x इंटू कितना लॉग एक्स। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे दोनों साइड, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष x के। तो y का अवकलन x के सापेक्ष हुआ dy बटा dx और इसका अवकलन हो गया d अपॉन dx। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहला को छुपा लिया, मतलब जैसे था उसे लिख दो। दूसरा का अवकलन जब भी अवकलन करोगे बाबू तो उसके पहले d अपॉन dx लगा देना। पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी, फिर दूसरा कांस्टेंट पहला का डीसी। x कांस्टेंट है, जैसे जैसे लिखा जाएगा और log x का डीसी 1 अपॉन x। अरे इधर दिखाइए x कांस्टेंट हो गया, log x का डीसी प्लस log x कांस्टेंट x का अवकलन। log का अवकलन होता है 1 अपॉन x प्लस log x कांस्टेंट। x का अवकलन 1 हो गया, x x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x। तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट VBI u अपॉन v, मतलब भाग में रहेगा तो कैसे अवकलन करेंगे। तो बाबू पहला फंक्शन दूसरा, इसमें प्रोडक्ट में था तो पहला कांस्टेंट किए थे, भाग में है तो दूसरा कांस्टेंट किए। यानी दूसरा कांस्टेंट पहला का डीसी, फिर माइनस पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी बटे दूसरा का होल स्क्वायर। जैसे एग्जांपल है y बराबर x अपॉन sin x। ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। डीसी कर रहे हैं किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx। अब देखिएगा बाबू x अपॉन sin x, x अपॉन कुछ है sin x। तो यहाँ पर बाबू ये दूसरा कांस्टेंट पहला का डीसी माइनस पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी अपॉन दूसरा का होल स्क्वायर। तो sin x कांस्टेंट x का डीसी 1 माइनस x और sin का डीसी cos x अपॉन sin स्क्वायर। यही आपका आया। यानी यही था इसका रूल। सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोडक्ट फंक्शन का और डिविजिबल फंक्शन का, यही दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए बाबू डीसी का प्रथम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन और फंक्शन। फलन का हम लोग कैसे अवकलन करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला चेन रूल f ऑफ g ऑफ x का अवकलन कर रहे हैं। तो पहले देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हाथ है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है फंक्शन। तो पहले इसका होगा डीसी, एफ का, इसका नहीं होगा एफ का। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो गिन के यहाँ दो फंक्शन है, एगो एफ है पहला और है दूसरा। यहाँ दो फंक्शन है, बारी बारी से डीसी होता है। पहला फंक्शन किसका होगा एफ का, तो एफ का डीसी हो गया एफ डैश। एफ का डीसी कितना हो गया एफ डैश। जैसे जी ऑफ एक्स था जी ऑफ एक्स उतार दिया गुने पहला का डीसी हो चुका। अब किसका डीसी करेंगे दूसरा का, कितना जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का डीसी होता है जी डैश एक्स। इसको कहते हैं चेन रूल। जैसे इसको भी आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं। जैसे एक y बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स फाइंड dy
बटा dx क्या होगा। दो मेथड से बनाते हैं बाबू, दोनों मेथड में जो अच्छा लगेगा उसको आप यूज करिएगा। पहला मेथड फर्स्ट, y बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। देखिए मेथड फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, पहले फंक्शन गिन लीजिए कि इसमें टोटल फंक्शन कितना है। तो देखिए लॉग एक अलग फंक्शन, साइन एक आपका अलग फंक्शन। देखिए बाबू, साइन हो गया पहला फंक्शन, लॉग एक्स हो गया दूसरा। इसमें टोटल कितना फंक्शन है, दो फंक्शन, इसलिए इसमें दो बार डीसी होगा। देखिए कैसे, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी कोई फंक्शन का अवकलन करते हैं तो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटे dx, इसका हो गया d अपॉन dx आपका साइन ऑफ लॉग। देखिए एकदम तुरंत बन रहा। पहले किसका करेंगे, साइन का। देखिए जैसे यहाँ पर f का डीसी f डैश, तो यहाँ साइन का डीसी सबसे पहले करेंगे। किसका डीसी करेंगे, साइन का। घेर देते हैं, साइन का डीसी करेंगे। साइन का अवकलन जो होता है बाबू कॉस, कॉस साइन का अवकलन कॉस, जैसे था लॉग एक्स उसे लिख लिया। अभी खाली साइन का डीसी हुआ, साइन का डीसी कॉस, जैसे था उसे लिख दिया। अब किसका होगा, लॉग एक्स का। किसका होगा, लॉग एक्स का डीसी जो होता है 1 अपॉन एक्स। ये मेथड फर्स्ट हुआ। आदि मेथड 2 आपको देखना है। देखिए मेथड 2, y बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स। देखिए इसका, यहां पर जब दूसरा मेथड बनाइएगा तो मान लीजिएगा, ले हम लोगों ने मान लिया इस लॉग एक्स को u मान लिया। क्या मान लिया, u, यानी u बराबर लॉग एक्स हो गया। तो देन आपका, जैसी मैंने आपका इस लॉग एक्स को u माना, तो देन y बराबर हो गया साइन u। क्या हो गया, साइन u। y बराबर कितना हो गया, साइन u। देखो लॉग एक्स को मैंने मान लिया u, यहाँ u रख दिया तो साइन u। अब डीसी करेंगे, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन x के सापेक्ष छोटे dy बटा dx। साइन का डीसी कर रहे हैं बाबू, इसका भी कर रहे हैं x के सापेक्ष। देखो पहले साइन का डीसी होगा cos u। अब देखो यहाँ u है और डीसी कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के साथ। यदि u के साथ डीसी करते तो यहीं पर रह जाते, लेकिन यहाँ u है और डीसी कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसलिए u का अवकलन x के सापेक्ष du अपॉन dx। अब यहाँ से इसका डीसी करोगे बाबू, तो u का डीसी du अपॉन dx, u का डीसी du अपॉन dx, log x का डीसी 1 अपॉन x। यानी हम लोग du अपॉन dx के स्थान पर 1 बटा x लिखेंगे। तो यहाँ cos u इंटू du अपॉन dx के जगह पर 1 अपॉन x। अब u के स्थान पर कितना माने थे बाबू, log x, तो cos log x गुने 1 बटा x। तो इससे बेहतर आपका यही है, इसलिए हम आपको इसी का प्रयोग करेंगे। उतार दीजिए, देखिएगा इसका डीसी कर रहे हैं। अब कलन कर रहे हैं एक्स के साथ, पहले फंक्शन भी
हमको इसका अवकलन करना कितना फंक्शन, कॉस एक अलग फंक्शन, लॉग एक्स आपका एक अलग फंक्शन। यहाँ टोटल दो फंक्शन है, पहले कॉस का अवकलन होगा फिर लॉग एक्स का अवकलन होगा। तो DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलन जो हम लोग करते हैं किसी भी फंक्शन का तो x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष छोटे बाबू dy/dx। बाबू सबसे पहले किसका DC होगा, कॉस का। देखिए यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं कॉस, कॉस जो है शुरुआत हो रहा है C से, इसलिए कॉस का अवकलन माइनस साइन, कॉस का अवकलन x के सापेक्ष माइनस साइन। जैसे एंगल है उसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी खाली कॉस का DC हुआ, कॉस का DC माइनस साइन, जैसे था जैसे उतार दिए। आप किसका करेंगे, लॉग का अवकलन। लॉग का अवकलन हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/x यानी माइनस साइन लॉग x अपॉन x। यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिएगा बाबू एग्जाम्पल 3, जो पहले दे है उसको लिख दो, DC both side with respect to x। हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। y का अवकलन x के सापेक्ष कोई पूछेगा बाबू तो क्या लिखोगे, dy/dx। जैसे फंक्शन होगा, कोई पूछेगा y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, dy/dx। यहां से देखिएगा, यहां पर dy/dx, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अवकलन हम लोग किसका करेंगे, साइन का। किसका करेंगे, साइन का। साइन का अवकलन होता है कॉस, जैसे एंगल में उसे उतार देंगे। साइन का अवकलन कॉस, जैसे एंगल में है उसे उतार देंगे। अब एक्स क्यू का अवकलन देखिए, पावर 3 है तो 3 एक पावर का 3x, और यही आपका आंसर। देखिएगा बाबू, यदि इसका कोई हमको DC करेगा तो लिखेंगे सॉल्यूशन DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट। बाई का अवकलन कोई भी पूछेगा dy/dx। बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। y का अवकलन कोई भी पूछेगा x के साथ तो dy/dx। पहले सर्वप्रथम पावर का DC होता है। किसका DC होता है, पावर का। यहाँ पर दो फंक्शन है, पावर हो गया फर्स्ट, टाइम हो गया सेकेंड। और सबसे पहले पावर का DC, पावर कितना है 2, जितना पावर रहता है उससे मल्टीप्लाई। जितना पावर रहता है उसमें से वो पावर कम गया, एक पावर बचा। अभी खाली स्क्वायर का DC हुआ, और किसका DC करेंगे, टाइम का। टाइम का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। वो भी पूछेगा टाइम का DC कितना, सेक स्क्वायर एक्स। टाइम का DC सेक स्क्वायर एक्स होता है, टाइम का DC सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए 5वां एग्जाम्पल, देखिए बाबू,
बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कहेगा करने के लिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का अवकलन वो भी पूछेगा एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी एक्स होता है। हम यहाँ लिख के बता देते हैं, बाई का डीसी जो होता है बाबू आपका बाई डैश भी होता है, डी वाई बटे डी एक्स होता है, और बाई वन भी होता है। जिससे आपको डिनोट करना है उससे डिनोट कर सकते हैं। बाई का डीसी बाई डैश भी होता है, डी वाई बटे डी एक्स भी होता है, और बाई वन भी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई का अवकलन डी वाई बटा डी एक्स। पहले बाबू स्क्वायर का डीसी होगा, पहले किसका होगा? स्क्वायर का पावर। पावर कितना है? 2। जितना पावर रहता उतना से गुना, पावर एगो घट गया। अब बाबू किसका डीसी करोगे? साइन एक्स का। किसका डीसी करोगे? साइन एक्स का डीसी कितना हो गया? cos x। और ये भी आंसर। अब इसका डीसी करेंगे, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी वाई। पहले लॉग का डीसी, पहले किसका डीसी? लॉग का। लॉग का डीसी हमको सर बताए हैं, लॉग का डीसी होता है जितना दे रहता है फंक्शन उतना का 1/, यहाँ सेक एक्स हो गया प्लस टेन। अभी खाली लॉग का डीसी हुआ। किसका डीसी हुआ? लॉग का। आप किसका करेंगे? सेक का। सेक का डीसी सेक एक्स इनटू tan x। अब बाबू tan x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। अब बबुआ जी ऊपर से सेक एक्स, यहाँ से और यहाँ से सेक एक्स की हो जी तो कॉमन, तो ऊपर हुई तो tan x प्लस सेक एक्स। और एक पेंसिल और छोटे बाबू, तो आंसर एक करा बोलो सेक एक्स। एक का डीसी कर वो बाबू, फिर का है बाई के अवकलन डी वाई बटे डी एक्स भी होगा, बाई डैश भी होगा, बाई बल भी होगा। तो बउआ बाई के अवकलन एक्स के डीसी डी वाई बटे डी एक्स। पहले साइन के कर वो डीसी, फिर क्या करा? कॉस के। पहले साइन फिर कॉस। पहला फंक्शन पहले बोला साइन का डीसी कॉस, जैसे जैसे उतर गए कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, और यही आपका आंसर। देखिए छोटे आप ये डिग्री में दे, तो डिग्री में डीसी नहीं होगा, पहले इसको रेडियन में बदलना है। बाई बराबर tan फाइव, इस x डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो पाई अपॉन 180 से गुना करना होगा। पाई अपॉन 180 से गुना करना होगा। अब डीसी करेंगे, बाई का अवकलन x के सापेक्ष डी बाई अपॉन dx। पहले बाबू tan का डीसी होगा, उसके बाद 5 पाई अपॉन 180 का होगा। तो tan का डीसी बाबू सेक स्क्वायर
5 पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अभी खाली tan का डीसी हुआ है, अब इसका डीसी होगा, इसका डीसी होगा 5 पाई अपॉन 180। एक्स का डीसी कितना होता है 1, यानी 5 पाई अपॉन 180। अब ये पाई अपॉन 180 की जगह पर फिर डिग्री लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर 5x डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिएगा बाबू, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। लॉग अलग फंक्शन है, कॉस अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है। डीसी करेंगे, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। पहले बाबू लॉग का डीसी, लॉग पहला लॉग का डीसी, लॉग का डीसी होता है 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। लॉग का डीसी हो गया, अब किसका कॉस का, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, तो बाबू साइन अपॉन कॉस माइनस tan एक्स स्क्वायर इंटू 2x बराबर माइनस 2x इंटू tan एक्स स्क्वायर। आंसर। अगला फंक्शन का हम कौन कर रहे हैं, देखिएगा, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बउआ बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटे डी एक्स। पहले बउआ लॉग का डीसी, हम जिसको कह रहे उसका लॉग का डीसी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स में कितना लिखा देना, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी खाली लॉग का डीसी हुआ, आज इस दोनों का होगा बारी बारी से। एक्स का डीसी 1 प्लस रूट का डीसी पहले 1 अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2 से 2 कैंसिल, वन प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स। देखिएगा बाबा, एलसीएम लीजिए, ये इधर जाएगा बाबा, ए और एक पेंसिल, ये आंसर। अब इसका डीसी करिएगा, इसमें भी 3 फंक्शन है, पहला दूसरा तीसरा। डीसी बोथ साइड, बोलो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटे dx। पहले होगा लॉग का डीसी, लॉग का डीसी होता है 1 बटा x, यानी 1 बटा x, x के जगह पर है साइन एक्स स्क्वायर। अभी खाली लॉग का डीसी हुआ, अब किसका होगा साइन का, साइन का डीसी कॉस एक्स स्क्वायर। फिर अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, बारी बारी से 2x कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसका देखिए डीसी बात, बाई का अवकलन x के सापेक्ष
डी वाई बटा डी एक्स। पहले ई का डीसी, ध्यान से देखिएगा, ई का डीसी ई होता है टी पर पावर साइन एक्स। अब किसका डीसी? साइन का डीसी कितना? कॉस। और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। आंसर देखिएगा इसका डीसी कैसे करेंगे। y का अवकलन x के सापेक्ष, ये पहला फंक्शन है, दूसरा है पहले लॉग का डीसी बराबर 1/x, x के जगह पर दिया है 1 - x² बटे 1 + x² गुणे आगे लॉग का खाली डीसी हुआ, लॉग का डीसी 1/x, x के जगह पर इतना था लिख दिया। अब इसका करेंगे, ये इनू है और ये भी है, यानी ये पहला और ये दूसरा, पहला दूसरा कांस्टेंट, पहला का डीसी माइनस पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी बटे दूसरा का होल स्क्वायर। वन का डीसी 0 माइनस 2x, -2x को वन से -2x -2x -4x और एगो से एगो कैंसिल हो गया तो बच गया 1 - x² × 1 + x², और यही आपका आंसर। अब इसका देखिए बाबा, DC both side with respect to x, बोलो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। पहले लॉग का बार करें, लॉग का डीसी जो होता है वही लिख दो, यहाँ x रहता है तो x लिखते हैं, √x है तो √x। आगे खाली तुम्हारा लॉग का हुआ, आप किसका करोगे? रूट का। तो रूट का डीसी होता है जितना फंक्शन दे दो उतना लिख दो, 2 से गुणा कर दो। आप होगा tan का डीसी sec² x। देखो पहला दूसरा तीसरा, अब इसमें भी फंक्शन देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये 4 फंक्शन टोटल है। पहले साइन का डीसी होगा, फिर कॉस का, फिर tan का, फिर कॉट का। देखिए डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। पहले किसका डीसी करोगे? साइन का। किसका? साइन का। आगे किसका डीसी करना है? साइन का। साइन का डीसी कितना हो गया? कॉस। साइन का डीसी कितना हो गया? कॉस। साइन का डीसी कॉस लिख दिए, बाकी जितना है सब उधर उठा लिख दो।
अभी खाली साइन का हुआ, साइन का कॉस, बाकी इतना जितना था सबको लिख दिया। अब किसका होगा, कॉस का, कॉस का डीसी माइनस साइन, बाकी इसके सामने जितना है सबका लिख दो। अब किसका डीसी करोगे, tan का डीसी sec स्क्वायर cot x लिखा जाएगा। अब किसका डीसी करोगे, cot x का, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो हो जाएगा cos ऑफ cos tan cot x माइनस माइनस प्लस। यही आंसर हो। इसका देखो BC बोथ साइड, सब को देखो, y का अवकलन फिर x के सापेक्ष t1, पहले किसका, साइन का, पहले किसका, साइन का, बोलो साइन का डीसी cos, बाकी जो है जैसे उतार दो धर के, कुछ नहीं देरी लग रहा है, जैसे है जैसे उतारते चले, उतार दी, साइन का हो गया। अब किसका, cos का, बोलो cos का डीसी माइनस साइन, बाकी जैसे है जैसे उतार दो। आप किसका, tan का, बोलो tan का डीसी sec स्क्वायर, बाकी जैसे जैसे उतार दो। आप किसका डीसी होगा, साइन इनवर्स का, 1/√1 माइनस। देखिएगा बाबू, जो आज मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया फंक्शन और फंक्शन, उस पर आधारित हम आपको 10 को प्रश्न दिए हैं। इस 10 को बनाइएगा छोटे बाबू, आपसे जरूर बनेगा। आदि ये सारा जो वीडियो आज मैंने बताया है डीसी का पहला, वो सारा बढ़िया से बारीकी से देखिएगा वीडियो, तो आपको जरूर बनेगा। फिर छोटे बाबू आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू जी, सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट किया, उसका भी दिया, क्वेश्चन दिया, सारा टॉपिक मैट्रिक्स का भी दिया, आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको सारे वीडियो को देखिए और दोस्तों को भी बताइए अपने स्तर से, और सब्सक्राइब भी करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। लेकिन एक बार जरूर देखिए, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबूजी, आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं।